Hello students, today we will discuss about an important topic of class 9th. क्लास 9 का जो बहुत ही important topic है, why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। Why do we fall ill मतलब हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या कारण है कि हमारे बीमार होने का, कि हम बीमार क्यों हो जाते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि कुछ लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं, कुछ लोग जल्दी से बीमार नहीं होते, तो उस सब के लिए क्या कारण रहते हैं उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें सबसे पहले हमें जानना है हेल्थ के बारे में। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या होती है? द फिजिकल, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है, द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, यानी कि तीन चीजें जरूरी हैं। कौन सी तीन चीजें जरूरी हैं? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, यानी कि अगर ये तीन चीजें ठीक होती हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सोशली भी फिट है, यानी कि सोशल रिलेशंस भी उसके ठीक है, कोई माइंड पर प्रेशर नहीं है उसके, मेंटली भी वो फिट है और फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से भी वो स्वस्थ है, देन ही विल बी कॉल्ड हेल्दी, तब हम उसे कहेंगे कि वो स्वस्थ है। ठीक है, तो इसके लिए ये सब चीजें जिस व्यक्ति के अंदर, जिस इंडिविजुअल के अंदर ये सब चीजें पाई जाएंगी, देन वी कैन से दैट द पर्सन इज हेल्दी। हम कह सकते हैं कि वो पर्सन हेल्दी है। यानी कि हेल्थ में केवल ऐसा नहीं जैसे पहले सोचा जाता था कि जो शारीरिक रूप से फिट है वो हेल्दी है, नहीं, ऐसा नहीं। हेल्थ के अंदर तीनों चीजें काउंट करनी है, क्योंकि अब ये चेंज हो चुका है क्राइटेरिया। अब इसमें फिजिकल, सोशल और मेंटल तीनों वेलबींग होंगी, देन वी विल कॉल इट हेल्थी। ओके, अब बात करते हैं कि हमने कह तो बहुत जल्दी से दिया कि हेल्दी, लेकिन गुड हेल्थ और बैड हेल्थ के बारे में जरा समझ लें हम लोग। गुड हेल्थ यानी कि अच्छा स्वास्थ्य और बैड हेल्थ मतलब बुरा स्वास्थ्य। तो अगर हर कोई चाहता है कि उसका हेल्थ जो है वो गुड होना चाहिए, बैड तो कोई नहीं चाहता, तो गुड हेल्थ के लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे हम अपनी गुड हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं, वो कंडीशंस पूरी रहेंगी देन आप हेल्दी रहेंगे। तो वो कंडीशंस कौन सी होंगी उसके बारे में भी आज हम जरा एक बार देखेंगे। तो उन कंडीशंस के अंदर स्टूडेंट्स सबसे पहला जरूरी है पर्सनल हाइजीन, यानी कि आपका अपना व्यक्तिगत साफ सफाई, पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप डेली बाथ लेते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद अगर आप बालों को प्रॉपरली कॉम्ब करते हैं, नेल्स को कट करते हैं, इन सब चीजों का अगर आप पर्सनल हाइजीन में आप ध्यान रखते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए कंडीशंस है। अगर ये सब होगा देन यू विल बी हेल्दी, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। सेकंड थिंग है पर्सनल हाइजीन के साथ साथ आपको कम्युनिटी हाइजीन का भी ध्यान रखना है कि आपके आसपास में भी सफाई रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर घर के आसपास आपके कूड़ा है तो वहां भी बीमारियां फैलने का डर रहता है। तो ऐसा नहीं कि आपने अपनी पर्सनल हाइजीन तो ध्यान रख ली बट कम्युनिटी हाइजीन आपकी प्रॉपर नहीं है, तब भी आप बीमार पड़ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है, इसके लिए जरूरी क्या है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना जरूरी है, आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, मींस बैलेंस डाइट का होना जरूरी है। द डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। जिस डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में होते हैं आप उसे कहते हैं बैलेंस डाइट, यानी कि उस डाइट में सभी चीजें हो। अगर आप रोटी खाते हैं, रोटी भी हो, चावल भी हो, फ्रूट्स भी हो, दूध भी हो, सभी फल सब्जियां, ये सब चीजें होना जरूरी, तो आप उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। तो वो न्यूट्रिशन भी प्रॉपर होना जरूरी है, क्योंकि अगर मल न्यूट्रिशन है, अगर किसी चीज की कमी रह गई है, देन आप डिसीज को आमंत्रण दे रहे हैं, आप अपने आप को बीमार करने की तरफ ले जा रहे हैं। तो एक प्रॉपर डाइट का होना भी जरूरी है। नेक्स्ट है फिजिकली एक्सरसाइज, यानी कि आपको अगर फिट रहना है तो फिजिकल एक्सरसाइज करना जरूरी है, शारीरिक रूप से आपको व्यायाम करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर हम ये सब कंडीशंस प्रॉपर हैं, आपकी सब कंडीशंस पूरी करते हैं, तो आप हेल्दी पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस है विच आर नेसेसरी फॉर ए गुड हेल्थ, यानी कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको ये सब कंडीशंस का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, व्हाई डू वी फॉल इल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिसीज के बारे में है।
डिसीज जो कि आमतौर पर हर समय हर किसी के माइंड में रहता है कि हम लोग बीमार ना पड़ जाएं, हम लोगों को कुछ हो ना जाए, हम लोग ठीक रहने चाहिए। डिसीज कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, कोई नहीं चाहता कि मुझे 2 दिन घर बैठना पड़ जाए। तो वो सब क्या है, डिसीज का मतलब क्या है, यानी कि आप ईज यानी कि आराम की अवस्था चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आपके आराम में कोई खलल आए, कोई प्रॉब्लम आए। तो व्हाट इज डिसीज? वो डिसीज वर्ड खुद ही बताता है कि मैं क्या हूं। डिसीज वर्ड कैसे बताता है? अगर हम इस डिसीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन डिस एंड ईज। ईज मीन्स होता है कंफर्ट यानी कि आराम, और डिस मीन्स होता है विदाउट। अब नेचुरल बात है कि कंफर्ट की पोजीशन हर कोई लाइक करता है, बट विदाउट कंफर्ट कोई नहीं रहना चाहता। कोई एक दिन के लिए भी ये नहीं चाहता कि मुझे कोई डिसीज हो, मुझे कोई बीमारी हो, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता। तो विदाउट कंफर्ट की जो पोजीशन है दैट इज कॉल्ड डिसीज, उसे हम कहते हैं डिसईज, यानी कि डिसईज होना, विदाउट कंफर्ट होना। ओके, अब डिसीज किसी को अगर होती है तो हमें कैसे पता चलता है? Then we will say that we see that symptoms, हमें symptoms दिखते हैं। तो कई बार क्या कंफ्यूजन रहता है कि सिम्टम्स और साइंस दो चीजें रहती है, जिसमें हम नॉर्मली कंफ्यूज रहते हैं कि सिम्टम्स क्या होता है और साइंस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चीज को क्लियर करना जरूरी है आप लोगों के लिए कि सिम्टम्स क्या है, साइन क्या है। तो 2 टर्म है आपके पास, नंबर 1 इज सिम्टम एंड नंबर 2 इज साइन। सिम्टम चीजें क्या होती हैं? वो लक्षण जो औरों को दिखाई दे रहे हैं। सिम्टम्स, साइन वो होता है जो दूसरों को दिखाई देता है, और सिम्टम्स जो एक बीमार व्यक्ति खुद अंदर से फील करता है, दे आर कॉल्ड सिम्टम्स। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को मलेरिया है, उसको शिवरिंग होती है, ठीक है, उस शिवरिंग जो है वो बॉडी के अंदर से उसको पेन होता है बहुत ज्यादा। तो वो सिम्टम्स हैं उस बीमारी के, लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर बीमारी हुई है। या डॉक्टर भी डायग्नोज कर लेता है, आपसे पूछता है कि आपको क्या दिक्कत, आपको क्या रहता है, तो आप उन्हें बताते हैं। उन सिम्टम्स से डॉक्टर जो है वो डायग्नोज करता है कि आपको नॉर्मली क्या बीमारी है। तो साइंस जो होते हैं वो ऐसी चीजें हैं जो बाहर से दूसरों को दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को आई फ्लू हुआ है, तो आई फ्लू से उसकी आंखों के अंदर रेडनेस, रेडिश हो जाता है आंखें उसकी, और उसके अलावा वाटरी सब्सटेंस बाहर निकलता रहता है। तो ये सब साइंस हैं जो कि कोई भी देख करके बता सकता है कि उसको आंख की प्रॉब्लम है। तो सिम्टम और साइंस दोनों डिफर टर्म है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना, इसको ध्यान से समझना है। उसके बाद हम बात करते हैं अब डिसीज के बारे में। डिसीज को कई कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इन डिसीज को बांटना चाहें तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज एक्यूट डिसीज एंड नंबर 2 इज क्रॉनिक डिसीज। एक्यूट वो डिसीज होती हैं विच आर अकर्स फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जो छोटे समय के लिए, कम समय के लिए शरीर में आती हैं, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इतने टाइम के लिए आती है मैक्सिमम, और वो ठीक हो जाती हैं दवाई लेने के बाद। सेकेंड टर्म क्रॉनिक डिसीज। क्रॉनिक डिसीज अगर टाइम ड्यूरेशन देखें तो दीज आर फॉर द लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक के लिए इसका इलाज चलता है और जल्दी से ठीक नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, कैंसर, एड्स, ये सब क्रॉनिक डिसीज हैं। और अगर हम एक्यूट डिसीज की बात करते हैं तो कॉमन कोल्ड होना, फीवर होना, ये सब डिसीज 1 to 5 days, 7 days, 10 days में सब ठीक हो जाती है। तो एक्यूट डिसीज एंड क्रॉनिक डिसीज, द डिसीज विच अकर्स फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, देन दे आर कॉल्ड एक्यूट डिसीज। और क्रॉनिक डिसीज कौन सी होती हैं? विच अकर्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड, जिसके लिए लंबा इलाज चलता है, दे आर कॉल्ड क्रॉनिक डिसीज। एग्जाम्पल, कैंसर एंड एड्स। नेक्स्ट, अगर हम डिसीज को डिवाइड करें स्टूडेंट्स, तो हम फिर से उनको 2 पार्ट्स में, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 कम्युनिकेबल डिसीज एंड नंबर 2 इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, दोनों डिसीज जो है वो इन्फेक्शियस डिसीज के अंदर आती है। तब देखिए अब कैसे पॉसिबल होता है। कम्युनिकेबल डिसीज विच कैन बी कम्युनिकेट, जिसको हम कह देते हैं छूत की बीमारी, यानी कि छूने से होने वाली बीमारी। विच कैन बी पास्ड, जो पास हो सकती हैं। अब पास किससे किसको होंगी? नेचुरल है, सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन, यानी कि जो बीमार व्यक्ति है उससे किसी स्वस्थ व्यक्ति को जो बीमारी फैल सकती है, दे विल बी कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। डिसीज विच कैन बी स्प्रेड, स्प्रेड यानी फैल सकती हैं, यानी कि अगर आपने उस व्यक्ति को छुआ, आप उसके संपर्क में आए, आपने उसके किसी आर्टिकल को छुआ, देन यू विल आल्सो बी सिक, तो आप भी बीमार हो सकते हैं।
तो ऐसी बीमारियां कम्युनिकेबल डिसीज कहलाती हैं, जिनके एग्जाम्पल है हमारे पास कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है। ये बीमारियां ऐसी हैं जो किसी मरीज के, किसी पेशेंट के संपर्क में आने से आपको हो सकती हैं। जैसे अभी प्रेजेंटली कोविड-19 यानी कि कोरोना की डिसीज है, उसको भी ऐसा ही कहा जा रहा है, कम्युनिकेबल डिसीज है, संपर्क में आने से किसी के हो सकती है। आप देख रहे हैं मैंने भी फेस मास्क लगाया है, तो कितना जरूरी हो गया अभी सब। वो कम्युनिकेबल डिसीज है, इसीलिए वो फैल सकती है, हमें प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी हो जाता है उसके लिए। देन सेकंड कैटेगरी इसके साथ है नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि विच कैन नॉट बी कम्युनिकेट, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उसके संपर्क में आते हैं तो आपको भी वो बीमारी हो जाए, ऐसा नहीं होता। देन दिस डिसीज इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल विच कांट बी स्प्रेड। आप अगर इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में भी आते हैं तो भी आपको बीमारी नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया, डायबिटीज। तो डायबिटीज अगर किसी एक डायबिटिक पेशेंट है और आप उसके साथ में उसके केयर टेकर हैं, तो ऐसा नहीं कि वो बीमारी आपको हो जाएगी। तो दीज कांट बी स्प्रेड फ्रॉम infected person to the healthy person. These are called non-communicable disease. तो ये एक और से फिर कैटेगरी हमने बनाई, communicable, non-communicable. And the next category is congenital disease and acquired disease. कोजेनिटल डिसीज कौन सी होती है? कोजेनिटल डिसीज वो डिसीज है जो सिंस बर्थ वो डिसीज हो जाती है, यानी कि कोई बच्चा जन्म से उस बीमारी को हेरिडिटरी लेकर के आता है, मां से लेकर के आया है वो, तो वो पेरेंट्स से वो बीमारी आई है, कोजेनिटल डिसीज कहलाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल वो डायबिटीज पेशेंट है, उसके बच्चा भी आगे डायबिटिक हो जाता है, तो ऐसी डिसीज जो है कोजेनिटल डिसीज कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मदर जो है HIV पॉजिटिव है, तो पॉसिबल है उसका बच्चा भी शायद HIV पॉजिटिव हो जाए। तो ऐसी डिसीज अगर कोई बच्चा सिंस बर्थ लेकर के आया है, जन्म से लेकर के आया है, देन इट विल बी कॉल्ड कोजेनिटल डिसीज। एंड द नेक्स्ट वन एक्वायर्ड डिसीज। एक्वायर्ड डिसीज क्या होती है? जो जन्म के बाद उसने एक्वायर की है, दीज डिसीज आर कॉल्ड एक्वायर्ड डिसीज, यानी कि आफ्टर बर्थ उसको भी बीमारी हुई है। नेचुरल है वो बहुत सारी बीमारियां जो एक्वायर्ड ही होती हैं। मोस्टली बीमारियां तो हम जन्म के बाद हमें एनवायरमेंट से होती हैं, हमारी अपनी कमी से होती हैं, हम लोगों के रीजन है जो फैक्टर्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो उन सब के कारण होने वाली बीमारी एक्वायर्ड डिसीज कहलाती है।